दुख का असली कारण जब प्रभु ही नहीं हो, भटके हुए हो। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर चीज होने के बाद भी कुछ खाली सा है, जैसे कोई हिस्सा अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है, जैसे आंखों में नमी है लेकिन वजह नहीं पता। ऐसा ही एक जीवन था, बाहर से सफल, भीतर से खोखला। हर दिन सुबह उठकर वही भाग दौड़, घर, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, हर चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ती थी, चाहे भीतर कितनी थकावट हो। भीतर से बस एक ही आवाज आती थी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मन का द्वंद्व समय बीतता गया, लेकिन मन में सवाल वही रहा, क्या यही जीवन है। जब और सहा नहीं गया तो ईश्वर के सामने बैठ गया। ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, बस एक मौन। और उस मौन में उठी एक पुकार, हे ईश्वर बताओ ना, मैं दुखी क्यों हूँ। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता। आंसुओं की लकीरें उस प्रश्न के साथ बहती रहीं। उस मौन में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे पास आई हो। कानों में एक मधुर स्वर गूंजा, वत्स, तुम दुखी नहीं हो, तुम बस भटके हुए हो। जिसे तुम सुख समझते हो वो केवल भोग है, जिसे तुम सफलता कहते हो वो केवल सामाजिक दिखावा है, और जिस दुख से तुम भाग रहे हो वो तुम्हारे ही मन का भ्रम है। मन ने फिर पूछा, तो क्या ये सब गलत है? धन, रिश्ते, जिम्मेदारी? ईश्वर मुस्कुराए, ये सब आवश्यक हैं, लेकिन केवल बाहरी जीवन में। असली सुख तो भीतर होता है, और दुख तब शुरू होता है जब इंसान केवल बाहर की चीजों में सुख ढूंढने लगता है। तुम सुबह आंख खोलते ही मोबाइल देखते हो, दिन भर दूसरों से तुलना करते हो, शाम को थके हुए खुद को दोष देते हो, और रात को भगवान को। तुम्हारा दुख कहीं और नहीं, तुम्हारे विचारों के केंद्र में बैठा है। जीवन का सत्य, तुम जिस जीवन को दुख में मानते हो वो केवल तुम्हारी दृष्टि की समस्या है। सुख तब आता है जब इंसान हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। जैसे अगर किसी ने तुम्हें अपमानित किया तो समझो ईश्वर तुम्हारा अहंकार तोड़ना चाहते हैं। अगर कुछ खो गया है तो मानो ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देना चाहते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रहा तो समझो प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। दुख केवल अस्वीकार की भावना है, स्वीकार कर लो, दुख जाएगा। बोध का क्षण, उस रात पहली बार शांति महसूस हुई। कोई हलचल नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल मौन, और मौन में परमात्मा। सुबह उठते ही जीवन वैसा ही था, वही जिम्मेदारियां, वही लोग, वही काम, लेकिन दृष्टि बदल गई थी। अब जो भी होता उसमें प्रभु को देखा जाता। जहां पहले क्रोध था अब सहनशीलता थी, जहां पहले शिकायत थी अब कृतज्ञता थी, जहां पहले व्यर्थ भाग दौड़ थी अब शांति थी। अंतिम संदेश, यदि आज आप भी ये सोचते हैं मैं दुखी क्यों हूँ, तो उत्तर बार मत खोजिए, उत्तर आपके भीतर है। अपने विचारों को देखिए, अपने ईश्वर से जुड़िए, और जीवन को प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। फिर देखिए, आप दुखी नहीं रहेंगे, बल्कि आप एक साक्षी बनकर जीवन को जीने लगेंगे। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें और जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का दुख भी इसी कथा से दूर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलके बातें।